हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा के बारे में बात करेंगे। इसका फॉर्म निकले हुए काफ़ी दिन हो गया। ठीक है, ये जो आप पेज देख रहे हैं ये यूपी बीएड का होम पेज है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कब हुई। 6 फरवरी को हुआ और इसका जो फॉर्म भरना शुरू हुआ था 15 फरवरी से स्टार्ट हो गया। और आप अभी तक जो भी देख रहे थे यूपी बीएड में कि लास्ट डेट कब है, तो 15 तारीख थी, वो भी लेट पेमेंट के साथ थी। लेकिन अब इसमें बढ़ा दिया गया है। तो अब क्या स्टेटस है आप देख सकते हैं। देखो, आप बिना किसी लेट पेमेंट के 25 मार्च तक फॉर्म भर सकती हैं। पहले क्या था, 8 मार्च था। अगर उसके बाद कोई भरता तो अगर मान लीजिए वो जनरल या ओबीसी है तो उसको 2000 फीस लगती, एससी एसटी है तो उसको 1000 फीस लगती लेट पेमेंट। इसमें 600 जुड़ा था, इसमें 300 जुड़ा था। लेकिन अब ये कुछ नहीं है, अब आपको लेट पेमेंट नहीं देना है। अब आप कितने में भर पाओगे? 1400 रुपये आपका जो है जनरल ओबीसी का है, एससी एसटी का आपका 700 रुपये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी आपको क्या करना है, आप मान के चलिए आपको 25 तारीख तक यानी 20 तारीख तक आपको भर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप लेट करती हैं तो लेट पेमेंट कब से शुरू है? 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में लेट पेमेंट वाला शुरू है। ठीक है, एडमिट कार्ड मान के चलिए 25 अप्रैल, सॉरी ये तो अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, 25 अप्रैल, देखो हो सकता हो भी जाए 25 अप्रैल। ठीक है, संभावित यही है, या फिर मई की शुरुआत में भी एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन आप ये तैयार रहिए कि 15 तारीख के आसपास हो जाएगा। ठीक, आगे उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है ये आपका मई में आएगा और इसकी काउंसलिंग जून से शुरू हो जाएगी, यानी जून से एडमिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप अपने अगर जिसको भी बीएड करना हो वो अपने नज़दीकी जो है किसी साइबर कैफ़े पे जा कर के फॉर्म भरा सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि हम ही भर लें तो आपको क्या करिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू न्यू यूज़र, यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करें। उसके बाद एक पेज खुलेगा आपके पास। ठीक है, उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। ये डिटेल आपको हमने पहले बता दिया है। ठीक है, अब विदाउट लेट पेमेंट के साथ ये सारी चीज़ें हैं, और अगर आप लेट पेमेंट के साथ हैं तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए आप इसको देख लीजिए, सुनिश्चित करिए। उसके बाद आ जाइए एग्री और सबमिट पर क्लिक करिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, नोटिस आप पढ़ लेंगे, उसके बाद क्लोज़ कर देंगे। ये है डिटेल आपकी। ठीक है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और उसके बाद आपकी जन्म तिथि, उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करके कैप्चा करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे आप एडिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आज हम आपको बताएंगे बीएड में सिलेबस क्या चीज़ें हैं, कैसे पेपर होता है, इसके बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो आपका बीएड में, ठीक है, एग्ज़ाम होंगे वो एमसीक्यू होगा। क्या होगा? एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज और लैंग्वेज रहेगी। लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी आपको लेना है। ये हिंदी और इंग्लिश आपको यहीं फॉर्म में ही चूज़ करना है आपको फॉर्म भरते समय, यानी ज़्यादातर लोगों ने हिंदी लिया। ठीक है, पेपर 2 जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीजनिंग और मैथ और कुछ सब्जेक्ट, चाहे वो आगे हम बात कर रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। देखिए, अब जो आपका पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1 आपका उसमें क्या क्या होगा, टोटल 200 नंबर का रहेगा। कितना? 200 नंबर का। और जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 50-50 के रहेंगे। कितने कितने के?
50-50 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा। ठीक, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, हिंदी अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन और पूर्णांक 200। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा पेपर रहेगा, दूसरे पेपर यानी मैथ रीजनिंग आपका 50 नंबर का, और अगर आप साइंस से हैं तो साइंस, आर्ट बोले तो जो बीए वगैरह किए हैं, बीए या फिर और कंप्यूटर वगैरह कोर्स होते हैं, और अगर आप ज़्यादा यानी साइंस में चले गए तो जैसे बीटेक वगैरह साइंस में आएंगे, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से हो, जिससे भी होगे उससे संबंधित आपका जो है 50 क्वेश्चन रहेगा। ये भी टोटल आपके 100 क्वेश्चन 200 नंबरों का। ठीक है, तो यानी टोटल कितने 400 का पूर्णांक है। 2 पेपर एक दिन में होंगे। ठीक है, पेपर जो होगा वो या तो आपका ये वाला सेक्शन यानी ये सब्जेक्ट ये वाला हो सकता पहले हो जाए या वो वाला हो जाए। ठीक है, इसकी कोई इशू नहीं है। इस तरह से आपको समझ में आ गया ना क्या क्या कैसे पैटर्न है। एक चीज़ और, आप को ये पता है कि MCQ होगा, और ये 1/3 माइनस मार्किंग भी है। ये ना समझिए कि माइनस मार्किंग का मतलब ये है, अगर आप जो है 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और एक सही किए 3 गलत किए, फिर से देखो 4 क्वेश्चन है, एक सही किए 3 गलत किए, मतलब एक सही किए 2 नंबर मिला ना, और 3 गलत किए 1/3, आप जोड़ लीजिए आपका 3 नंबर। ठीक है, कितना बनता है, यानी 1/3 कट जाएगा। ठीक है, अगर एक एक नंबर का होता, मान के चलिए आपका अगर एक एक नंबर का होता तो आपका जो है इस तरह से एक नंबर कट जाता। ठीक है, माइनस मार्किंग समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज के क्या क्या सब्जेक्ट हैं, देखो हिस्ट्री, स्पोर्ट, ये ज्योग्राफी, जनरल साइंस, और इसके बाद स्टेट एंड कल्चरल और करंट अफेयर। ठीक है, आगे इंग्लिश लैंग्वेज का जो लेंगे, टेंस, आइडम एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और उसके बाद आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये पैराग्राफ रहते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वाक्य का एक वाक्य में बनाना, ये एरर करेक्शन, फिलिंग ब्लैंक्स, इतना तो पता ही होगा। अब हिंदी वाले देख लें। हिंदी 50 नंबर का यानी 100 नंबर का आएगा 50 क्वेश्चन। व्याकरण पूरा रहेगा, उपसर्ग प्रत्यय रहेगा, बहुत आसान रहेंगे। इसका वीडियो हम बनाएंगे, आप एक बार देख लेंगे, पूरा फंस जाएगा लमसम। गद्यांश, संधि, समास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, रस, छंद, अलंकार, ये आपके आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया 200 नंबर का। अब दूसरे सेक्शन में क्या है, ये सेक्शन आपका पेपर 2 का है, जनरल एबिलिटीज़ यानी मैथ और रीजनिंग। देख लीजिए आपका क्या क्या है रीजनिंग में, कोडिंग, डिकोडिंग, पुजल, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीरीज, कम, उसके बाद सीक्वेंस नंबर, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मैथ का है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको भी लमसम सॉल्व ही कर लोगे अगर आपको थोड़ा बहुत आता होगा। उसके बाद सिलेक्टेड सब्जेक्ट, आपने आपका आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, क्या है। ठीक है, ये समझ लीजिए आपका 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाला। तो यानी टोटल आपको कितना 400 का पूर्णांक हो जाएगा। और जो आपका ये पेपर होगा, पेपर ऑफलाइन होगा, ओमार सीट होगी। ठीक है, ओमार सीट पे आपको गोला करना रहेगा। आप ओमार सीट भरे होंगे, 2 टेस्ट रहेंगे, टोटल 4 सेक्शन रहेगा। आपको पता है 2 सेक्शन एक पेपर का, 2 सेक्शन एक पेपर का। ठीक है, और जो भी रहेंगे आपके सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसको पहले बता दिया। करेक्ट होने पर आपका 2 नंबर, करेक्ट होने पर 2 नंबर, और गलत होने पे 1/3 आपकी माइनस मार्किंग है।
ठीक है, पेनाल्टी के रूप में छोड़ देंगे तो आपको कोई माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप कर देते हैं, मान के चलिए 33%, मतलब एक नंबर का 33, मतलब अगर आपने एक गलत किया, 3 गलत कर दिया और एक सही किया, तो एक का जो आपने 3 गलत किए हो उसका नंबर कट जाएगा, यानी एक नंबर बराबर 3 क्वेश्चन के। आपने एक सही किया है, 3 गलत किया है, तो ये नंबर बराबर हो जाएंगे। अब ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए, हर एक सेक्शन का 400 है, तो 4 सेक्शन है, इस तरह से आपका 400 बन जाएगा, ठीक है। आगे हाँ, टाइम कितना मिलेगा? टाइम आपको 3 घंटे पहला, 3 घंटे पहले पेपर के लिए, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में होगा। लैंग्वेज क्या रहेगी एग्ज़ाम की? हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अब बोलो जो अंग्रेजी सेलेक्ट करेगा वो लैंग्वेज में, तो उसका अंग्रेजी रहेगा, हिंदी का हिंदी रहेगा, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो हमें उम्मीद होगी आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। हम आप सबके लिए सेक्शन वाइज वीडियो ला रहे हैं और कोशिश ये करेंगे आपको, आप सभी को जो है सरकारी कॉलेज मिले, ठीक है। सरकारी कॉलेज उनको मिलेगा जिनका 350 प्लस रहेगा। जिनका भी 350 प्लस रहेगा उनको 100% से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अब प्राइवेट और सरकारी में अंतर क्या है? प्राइवेट में ये है कि आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है। वैसे तो 80-80 हज़ार के आसपास है, लेकिन अब जो है 40 से 50 हज़ार में बीएड हो जाता है आराम से, ठीक है। और अब तो कुछ कॉलेज ऐसे भी है जो स्कॉलरशिप पे भी आपका एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। कोशिश करिए कि स्कॉलरशिप पे हो जाए, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आप समझ ही सकते हैं 40 से 50 हज़ार आपको लग सकता है। और प्रयास ये करिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिले, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। 10 हज़ार के आसपास फ़ीस लगती है, ठीक है, आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी क्लास अब आने वाली है, ठीक है। सभी लमसम हम कवर कर देंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी क्लास से ज़्यादातर क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। कॉन्सेप्ट ज़रूर फंसेगा, ठीक है। और ज़रूर नहीं कि जैसे मान लीजिए हमने संधि पढ़ा है, विद्यालय आपको एग्जाम्पल बता दिया और वहाँ पे आ गया दूसरा, मान लीजिए पुस्तकालय आ गया, ठीक है। इतना तो थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा फंसेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।